भदोही में बेटियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को लेकर एक ऐतिहासिक पहल की शुरुआत हुई है। महाराजा बलवंत सिंह अस्पताल में मंगलवार को HPV टीका सुरक्षा का संकल्प अभियान का भव्य शुभारंभ किया गया। यह अभियान सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर और जानलेवा बीमारी से बचाव के उद्देश्य से शुरू किया गया है, जिसे स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी एवं अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर RR मौर्य ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस अवसर पर अस्पताल परिसर में छात्राओं, अभिभावकों और स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही, जिससे कार्यक्रम का महत्व और बढ़ गया। अभियान के पहले दिन गर्ल्स स्कूल की छात्रा निहारिका को जिले का पहला HPV टीका लगाया गया। ये क्षण पूरे जनपद के लिए गौरव का विषय बना, क्योंकि यह टीकाकरण भविष्य में बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। निहारिका के साथ अन्य छात्राओं ने भी उत्साहपूर्वक इस अभियान में भाग लिया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता तेजी से बढ़ रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए CMS डॉक्टर RR मौर्य ने कहा कि अस्पताल प्रशासन इस अभियान को लेकर पूरी तरह सजग है और आने वाले दिनों में जिले की अधिक से अधिक बालिकाओं को इस टीकाकरण से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने अभिभावकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि HPV वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित और प्रभावी है तथा समय पर टीकाकरण कराने से सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारी से बचाव संभव है। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार की दूरदर्शी सोच के कारण ही आज यह सुविधा आम जनता तक पहुंच पाई है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे अपनी बेटियों का समय पर टीकाकरण कराकर उन्हें एक सुरक्षित भविष्य दें। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कार्यक्रम के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस संक्रमण ही सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण होता है। यह वैक्सीन इस संक्रमण से बचाव कर कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम कर देती है। विशेषज्ञों के अनुसार 9 से 14 वर्ष की आयु की बालिकाओं के लिए यह टीका 2 डोज में दिया जाता है, जबकि 14 वर्ष से अधिक आयु होने पर 3 डोज की आवश्यकता होती है। विशेष बात यह है कि 14 वर्ष तक की बालिकाओं के लिए यह टीका सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध है, जिससे अब आम परिवारों को आर्थिक राहत भी मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग ने यह भी बताया कि अभिभावक अपनी बेटियों के टीकाकरण के लिए यूविन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कर आसानी से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ANM या आशा कार्यकर्ता से संपर्क कर भी इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। टीकाकरण के लिए आधार कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटो साथ लाना आवश्यक बताया गया है। इस कार्यक्रम में CMS डॉक्टर RR मौर्य, डॉक्टर राजेश अग्रवाल, डॉक्टर सुशील गुप्ता, डॉक्टर मुकुल पांडे, डॉक्टर हर्षिता चंद्रा, डॉक्टर दीपिका त्रिपाठी, डॉक्टर भैया लाल, डॉक्टर शंकर सोमन, डॉक्टर सौम्या मिश्रा, डॉक्टर प्रदीप भट्ट, डॉक्टर SS यादव, नंद किशोर और पप्पू शर्मा सहित कई स्वास्थ्य कर्मी एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने इस अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेरा घर मम्हार बाजार रमेश और मेरी बिटिया का नाम निहारिका मिश्रा है और वो क्लास 9th में पढ़ती है। और ये सरकार की बढ़िया स्कीम है, वैक्सीन लगनी चाहिए बच्चों को ताकि इसका भविष्य स्वस्थ रहे, खुद भी स्वस्थ रहे, भविष्य भी स्वस्थ रहे। HPV वैक्सीन क्या कहेंगे इस कोविड के बारे में? सरकार ने जो चलाया है, सरकार की बड़ी अच्छी योजना है भविष्य के लिए, बच्चों के लिए। बच्चे स्वस्थ रहेंगे, देश स्वस्थ रहेगा, भविष्य स्वस्थ रहेगा बच्चों का। कैसे जानकारी मिली आपको? ये तो काफी दिन से सब सरकार ने पहली बार ही लॉन्च किया था, तो इसका मीडिया में काफी आया था। प्रधानमंत्री जी ने खुद ही उद्घाटन किया था इसका, तो काफी अवेयरनेस थी। बस हम लोग तो वेट कर रहे थे कब लगना शुरू होना है इसका। ठीक है, आज की तरफ से सर्वाइकल कैंसर के बचाव के लिए सरकार ये बड़ी योजना लॉन्च की है। यह वैक्सीन है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से गर्भाशय में कैंसर जिससे होता है और गर्भाशय तथा मुंह में कुछ और दाने टाइप के पड़ जाते हैं, उन बीमारियों से बचाव के लिए यह टीका आज से शुरू किया जा रहा है। इस प्रांगण में महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में, और इसका डोजिंग का जिसे नेताजी ने बताया
कि 9 साल से 14 साल की बच्चियों को 2 टीके, जो 0 और 6 लगता है, और जो 14 साल के ऊपर 25 साल तक 3 टीके लगेंगे, जिसमें 0, 3 और 6 है। इससे जो है लगाने से भविष्य में सर्वाइकल कैंसर से बचाव होगा। ये टीके बाहर मार्केट में पहले बहुत महंगे मिलते थे, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसकी बड़ी जरूरत थी कि कैंसर से बचा जाए। तो इसलिए सरकार को यह आवश्यकता हुई कि सबको स्वस्थ रखने के लिए बच्चियों को और महिलाओं को यह टीका लगाना जरूरी है। किन किन दिनों में लगेगा समय क्या है? ये रोज डेली लगेगा, डेली अभी 3 महीने तक अभियान के तहत लगेगा। उसके बाद जो है ये जैसे और सब टीके लगते हैं उसमें जो है लगना शुरू हो जाएगा, इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम में आ जाएगा। और ये एकदम सेफ है, किसी तरह के डरने की जरूरत नहीं है। ये रोग से बचाव के लिए है। रोग होने के बाद तो इलाज होता है, बहुत खर्चीला महंगा होता है, तो वो रोग हो ना इसलिए पहले से वैक्सीन लगाई जा रही, जैसा कि अन्य रोगों में जैसे पोलियो है और कोरोना का है और तमाम क्या कहते हैं डिप्थीरिया वगैरह के अन्य रोगों के जो टीके लगे, उसी तरह से ये भी बचाव के लिए टीके लगाए जाए। राजा बलवंत सिंह हॉस्पिटल में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 साल से 14 साल बच्चियों के लिए टीकाकरण का उद्घाटन समारोह यहाँ था। हमारे भदोही जिला में सबसे पहला टीका यहाँ की बच्ची निहारिका को लगा है, जो कि भदोही जिला में पहली बच्ची ऐसी है जिसको ये टीका पहला लगा है। हम अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी सोच ऐसी है कि हमारी बहन और बेटियों के प्रति उनकी इतनी अच्छी सोच है कि हम अपनी बहन बेटियों को कैसे बचाएं। इनकी सोच देख लीजिए, 9 साल से बच्चे से लेकर के 14 साल बच्चे 26 साल तक की औरतों के लिए, लड़कियों के लिए ये सोच है कि किसी भी हमारी बच्ची, किसी भी हमारी बहन को कोई रोग से ग्रसित ना हो पाए। जो कैंसर है, गर्भधारण करने पे जो रोग होता है, कैंसर का रोग होता है, अगर ये टीकाकरण लग जाता है, टीका लग जाता है, 2 ही टीका 9 से 14 साल के बीच में लगता है, और अगर 14 बरस के बाद लगता है तो 3 लगेंगे। अगर ये लग जाते हैं तो हमारे बहनों और बेटियों के बचाव में, कैंसर से बचाव में बहुत बड़ी उपलब्धि हम सबको हासिल होगी। तो मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी को बहुत बहुत ढेर सारा धन्यवाद देना चाहता हूं कि अब हमारी बहनों और बेटियों को कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की प्राइवेट हॉस्पिटल में, यही सरकारी हॉस्पिटल में ही सब कुछ उपलब्ध है।